$70 पर बैरल जो आज की कच्चे तेल की कीमत है को रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 42 रुपए प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत है। मैंने हरदीप पुरी जी के बयान सुने हैं कि जब वॉर चल रहा था तो उस वॉर में तेल की कंपनियों को घाटा हुआ, जिसकी भरपाई अब हमें प्रॉफिट करके पूरी करनी पड़ रही है। ये इनका तर्क बिल्कुल गलत है। 6 बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत काफी कम हुई है, उसके बावजूद सरकार ने तेल की कीमत जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई, देश के अंदर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। पिछले साल ही बताया जा रहा है कि 77,000 करोड़ रुपए का तेल कंपनियों को प्रॉफिट हुआ है, बम्पर प्रॉफिट हुआ है। पिछले 3-4 साल से बम्पर प्रॉफिट हो रहे हैं तेल कंपनियों को। तो क्या वो इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको सेट ऑफ करने के लिए? वो कर सकते हैं। 102 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। देश के लोगों की तरफ से सरकार को डिमांड है कि आप तुरंत इसको 82 प्योर पेट्रोल आप 82 रुपए प्रति लीटर देना चालू कीजिए, और E20 अगर देना है तो वो और भी कम होना चाहिए। सरकार हमें हर चीज में प्रॉफिट कमा रही है, हर चीज के अंदर लोगों को चूना लगा रही है, लूट रही है लोगों को, हर चीज के अंदर लूट रही है। क्या भारत में पेट्रोल की कीमत वाकई 80 या 82 रुपए से भी कम हो सकती है, या फिर हमें जानबूझकर महंगा तेल बेचा जा रहा है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में बीजेपी को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $115 पर बैरल से $70 पर बैरल आ गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में कुछ हद तक इसमें $115 पर बैरल थी, और अब मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 पर बैरल है। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल की कीमत मई में 102 रुपए पर लीटर कर दी थी, और वो अभी भी 102 रुपए पर लीटर है, और वो भी E20 की कीमत 102 रुपए पर लीटर है। जबकि अगर कच्चे तेल की कीमत कम हुई है तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए। हमारी कैलकुलेशन ये दिखाती है कि हमारे देश में अब पेट्रोल की कीमत 82 रुपए पर लीटर तक पहुंच जानी चाहिए, उससे भी कम होनी चाहिए। 82 रुपए में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए, E20 नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल का सीधा आरोप है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं, तो उसका फायदा देश की आम जनता को क्यों नहीं मिलता। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को आधा भी कर दे, तो आज पेट्रोल 80 रुपए से भी नीचे आ सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। रिफाइनिंग, OMC मार्जिन, ट्रांसपोर्ट 9 रुपए पर लीटर, सेंट्रल टैक्सेस 12 रुपए पर लीटर, स्टेट्स के एवरेज ले लिया मैंने वैट 25%, 16 रुपए पर लीटर, और डीलर कमीशन 3 रुपए पर लीटर। ये ऐड कर दो तो 82 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमारे देश में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए। और अगर इसको E20 कर दिया जाए तो ये और भी मुझे लगता है 70 रुपए तक आना चाहिए, E20 पेट्रोल जो आज 102 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह से हम डीजल की कीमत भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डीजल की कीमतें भी कम हो सकती है, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर कम हो जाएं तो मैं समझता हूं कि महंगाई के ऊपर बहुत बड़ी चोट होगी। महंगाई से लोगों को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, और सब चीज़ों में अगर ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया तो सब चीज़ों की रेट में कमी आएगी। केजरीवाल ने इस इंटरव्यू में बीजेपी को एक्सपोज करते हुए कहा कि जनता की जेब से जो टैक्स का पैसा निकाला जा रहा है वो कहां जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि फ्री बिजली पानी देने पर सवाल उठाने वाली सरकार खुद पेट्रोल डीजल पर लूट मचाकर अपने चंद अमीर दोस्तों की कर्ज माफ कर रही है। ये सीधा सीधा जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका है। पिछले साल 77,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2024-25 में 33,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2023-24 में 80,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये तीनों मिला लें तो इसी में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो अगर 4 महीने अगर थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो कह रहे हैं अब हम बम्पर प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने में थोड़ा सा लॉस हुआ है। तो वो 2 लाख करोड़ कहाँ गए?
वो सेट ऑफ नहीं कर सकते? बिजनेस कर रहे हैं, कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि नाजायज प्रॉफिट जनता से लेंगे। तो अभी जो लिया जा रहा है वो नाजायज प्रॉफिट है। सरकार को इसको तुरंत कम करना चाहिए और गलत, झूठी, फर्जी दलीलें नहीं देनी चाहिए। मेरे को सबसे ज़्यादा तो इनका मिंटो ब्रिज वाला मजाक। मिंटो ब्रिज को हमने आते ही पहले 2 साल के अंदर सॉल्व कर लिया था। मिंटो ब्रिज की उसको दिखा रहे हैं, बाकी पूरी दिल्ली का जल भराव इनको नहीं दिख रहा। पूरी दिल्ली डूबी हुई है, जगह जगह इतने ज़्यादा पानी भर गया है, इतना ज़्यादा कूड़ा है, इतनी सड़कें टूट गई है। 1 साल के अंदर इन्होंने दिल्ली का वो हाल कर दिया जो कभी लोगों ने इस तरह का दिल्ली का हाल देखा नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई चुनाव आते ही तेल के दाम कम होंगे या ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस है? आपको क्या लगता है, क्या भारत में पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।